नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? हर स्टेट में यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही है। और जब किसी भी कंट्री में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, यूनिवर्सिटी खुलती हैं, तो सोच लो उस कंट्री का दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस कंट्री का हर बच्चे को जो एजुकेशन का अधिकार है, उनकी फैसिलिटीज मिलती है, एजुकेशन डेवलपमेंट होता है, और जब एजुकेशन डेवलपमेंट होता है तो कंट्री डेवलप करता है। तो ये आज इंडिया में बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, अब वो हर स्टेट में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अग्रसर हैं। यूनिवर्सिटी बनाने में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। और इसी के रेस्पेक्ट में मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए कि सर आप एक वीडियो बनाइए कि इंडिया में यूनिवर्सिटी किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि आपको एजुकेशन सेक्टर का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि मेन यूनिवर्सिटी अगर आप बनाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी किस तरह से बनती है और क्या उसका क्राइटेरिया आता है। कुछ मैं सारा तो एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हाँ, मैं कुछ चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी आप ध्यान रखना दो तरह से होती है। एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो सकती है। अब कोई भी आप यूनिवर्सिटी बनाएं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि यूनिवर्सिटी की जो अप्रूवल मिलेगी, यूनिवर्सिटी जो बनेगी, वो केवल एनजीओ में ही बन सकती है। मैंने आपको कितनी वीडियो में बताया था कि एक कॉमर्शियल एंटिटी होती है, एक सोशल एंटिटी होती है। सोशल एंटिटी में जिसे हम एनजीओ भी कहते हैं, तो केवल यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल मिलेगा वो या तो सोसाइटी में या ट्रस्ट में या सेक्शन 8 कंपनी में, इन तीनों में ही मिल सकता है। अगर आप ये सोचें कि यूनिवर्सिटी को हम किसी कंपनी में बना लें, किसी कॉमर्शियल एंटिटी में बना लें और हम प्रॉफिट अर्न कर लें, तो वो आप नहीं कर सकते। कितने मजे की बात है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो पहले मैंने आपको बताया, पहला जो पॉइंट है, आपको कोई एनजीओ क्रिएट करनी पड़ेगी, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी। अब दोस्तों, इसमें भी एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आप जानते हैं, आपने मुझे सुना हुआ है कि सोसाइटी भी दो तरह से होती है। एक तो होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड, जो सेंट्रल एक्ट से गवर्न है, और होती है स्टेट गवर्नमेंट की अपनी सोसाइटी हो सकती है। जैसे आपका ये है हरियाणा है, हरियाणा ने अपना एक्ट बनाया हुआ है, महाराष्ट्र ने अपना एक्ट बनाया हुआ है, राजस्थान ने 1958 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 बनाया हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने एक्ट हैं वो भी सोसाइटी बना सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है उसमें भी सोसाइटी बन सकती हैं। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल वाली यूनिवर्सिटी चाहिए तो सबसे पहले कंडीशन ये है, सोसाइटी अगर हम बना रहे हैं तो वो कौन सी सोसाइटी होनी चाहिए? जो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, चैरिटेबल ट्रस्ट में हो या सेक्शन 8 कंपनी में हो। ये पहला पॉइंट है अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहते हैं। जैसे ही आपने ये क्रिएट किया, ऐसे ही आप एक एप्लीकेशन, एक प्रपोजल देंगे अपनी यूनिवर्सिटी का, और वो किसे देंगे? डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन को। दोस्तों, उसके साथ 1 लाख रुपए की फीस का डीडी लगाएंगे, और जब आप ये प्रपोजल उन्हें दे देंगे इन प्रेस्क्राइब फॉर्म और प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन के साथ, तो उनकी एक इंस्पेक्शन कमेटी आपके पास आएगी। इंस्पेक्शन कमेटी आपको इंस्पेक्ट करेगी और आपको एक इशू करेगी लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट एक्शन लेना है। वो एक्शन क्या है कि आपको एक एंडोमेंट फंड क्रिएट करना है। और दोस्तों, ये एंडोमेंट फंड आपको कब करना है? 30 दिन के अंदर अंदर। जब इंस्पेक्शन कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा, तो वहां पे आपको एक एंडोमेंट फंड क्रिएट करना है। और एंडोमेंट फंड क्रिएट करने का क्या क्राइटेरिया है? अप्रोक्स 5 करोड़ अगर आप सिंगल डोमेन में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और 8 करोड़ आपको अगर मल्टी डोमेन में आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ये एंडोमेंट फंड क्रिएट करने के बाद लैंड की रिक्वायरमेंट आती है कि यूनिवर्सिटी पे लैंड की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो दोस्तों, अगर आप सिंगल डोमेन में बना रहे हैं तो 10 एकड़ की लैंड चाहिए, और अगर आप मल्टी डोमेन में बना रहे हैं तो 25 एकड़ की लैंड आपको चाहिए होती है। दोस्तों, ये लिमिट थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, ध्यान रखना। अर्बन एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए, मैं आपको एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होती है। जब आप लैंड की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, एंडोमेंट फंड बना लेते हैं और सोसाइटी में, एनजीओ में ये क्रिएट कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ और क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। जब आप बिल्डिंग बनाएंगे, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाएंगे, तो पहली रिक्वायरमेंट जो मैं केवल इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। सबसे पहले आपको जो आपका एडमिन होगा उसकी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, और उसका भी प्रेस्क्राइब आपको डाटा है कि प्रेस्क्राइब एरिया को आपको कवर करना है कि 1000 मीटर तक आपको वो कवर करना है। या जब आप अपनी यूनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट से चलाएंगे या सेंट्रल से कराएंगे, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी उसके नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से चलना है। या 1000 मीटर जो आपके हैं उसके वो आप बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। जो एकेडमिक ब्लॉक है वो उसमें आपको मिनिमम 10,000 स्क्वायर मीटर के आपको एकेडमिक ब्लॉक बनाना है। और एकेडमिक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ आती है ये आपको पता ही होगा, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में, आपके लाइब्रेरी हैं, लेक्चरर रूम है, लेबोरेटरीज हैं और अदर चीज़ें आती हैं एकेडमिक ब्लॉक में। एक आपको, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कॉलेज के केस में रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जरूरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है कि आप हॉस्टल बनाएं या ना बनाएं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के प्रेस्क्राइब लिमिट में वो बनाना पड़ेगा। और वो प्रेस्क्राइब लिमिट क्या है दोस्तों? वो प्रेस्क्राइब लिमिट है जितनी आपकी प्रपोज स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी की, उसका एटलीस्ट 25% एकोमोडेशन आप प्रोवाइड कराएं, इतनी ही आपकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और एकोमोडेशन में क्या क्या कवर होगा? स्टूडेंट रह सकते हैं, गेस्ट आ सकते हैं, टीचर रह सकते हैं। मिनिमम 25% आपको कवर करना है प्रपोज जो आपके टोटल स्टाफ रहेगा। आपको बुक्स एंड जर्नल के बारे में भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कम से कम लाइब्रेरी में 10 लाख की बुक्स जो हैं वो परचेज होनी चाहिए। या जो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है अगर उन्होंने ज़्यादा की लिमिट दे रखी है तो जो 10 लाख और जो उन्होंने लिमिट दी है जो भी हायर है आपको वो कंप्लायंस करना है। और उसके बाद भी 50 आपको एक कमिटमेंट करना है कि 3 साल के अंदर अंदर आप जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब आप यूनिवर्सिटी बना लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी 15 साल से पहले आप उसे डिसोल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो स्टैंडर्ड है, जब आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो हो सकता है आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकता है डेंटिस्ट की यूनिवर्सिटी है जो दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, या डॉक्टर मेडिकल हेल्थ से हैं। तो जो भी आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गई, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गई, है ना। तो इस तरह की जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके स्टैंडर्ड को आपको सबको मेंटेन करना है, सारे स्टैंडर्ड को उन्हें फॉलो करना है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन की यूनिवर्सिटी आप इंडिया में कैसे बना सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें और हैं प्रैक्टिकल, ये मैंने आपका हल्का सा हिंट दिया। अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं तो इन क्राइटेरिया पे ध्यान देना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।